Hello and welcome back to our new video class, high class 5th. So as in our previous video class we seen where we have to use a and where we have to use an. Okay, so now this is the time to move on towards our next article, that is the definite article द. ओके, सो आज हम देखेंगे कि द कहाँ पे यूज़ करते हैं. सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वेर वी हैव टू यूज़ द और एन. ओके, सो we use the article the when it is clear to the listener or reader which person or thing we are going to referring to. okay, तो द कब यूज़ करना है, ये कब हमें पता चलेगा, जब लिसनर को ये क्लियर होगा या फिर रीडर को वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग क्लियर होगी, तब हम वहाँ पे द यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज़ गोइंग टू द मार्केट विथ हिज मदर. ओके, तो यहाँ पे बॉय, जो बॉय क्या है, यस बॉय पर्टिकुलरली रेफर्ड है कि यहाँ पे डेफिनेट है. यस, बॉय ही है, यहाँ पे बॉय ही है, ये हमें पता है. मतलब यहाँ पे गर्ल है क्या, कोई चिल्ड्रन के लिए हम यूज़ करेंगे अदर वर्ड, लेकिन यहाँ पे हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. तो बॉय क्या है, बॉय डेफिनेट नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. ओके, उसके बाद में पता है कि वो मार्केट ही जा रहा है. यस, सो मार्केट क्या है, मार्केट इज़ द कॉमन नाउन, तो डेफिनेट नाउन है ये, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. ओके, देन द इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन दैट इज़ डेफिनेट एंड मोर सर्टेन. जो द, ये हमारा जो आर्टिकल है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब वो नाउन स्पेसिफिक होगा और बहुत ही डेफिनेट और सर्टेन होगा, मीन्स पक्का पुख्ता होगा कि हाँ ये चीज़ यही है और हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल विल यू कॉल द नर्स. ओके, नर्स यहाँ पे जो नाउन आया है, नर्स के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, द यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नर्स को ही कॉल कर रहे हैं. द पेशेंट इज़ वेरी सिक, पेशेंट बहुत सिक है. कौन सिक है, पेशेंट सिक है. सो पेशेंट के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है द. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द टेक्स. द कब लिखते हैं हम, द टेक्स बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म. जैसे कि हमने देखा कि द कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत सर्टेन होती है, बहुत ही डेफिनेट होती है, स्पेसिफिक होती है, तब वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं. और साथ ही साथ हम द सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज प्लूरल नाउन के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो द पिंक एंड वाइट flamingos make a pretty picture standing in the blue waters of the sea. तो यहाँ पे पिंक क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके लिए द यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद में सी क्या है, सी है सिंगुलर नाउन, तो हम इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं द. यस, सो यहाँ पे यूज़ किया है द कब यूज़ करेंगे, जब कोई भी सिंगुलर नाउन होगा या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा, तो हम उसके लिए द यूज़ कर सकते हैं. ओके, व्हेन टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, नेक्स्ट रूल क्या है, हम द कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम जब उसके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे अ या फिर एन को रेफर करेंगे, लेकिन उसी पर्सन का नाम डबल आ रहा है या फिर उसी थिंग, उसी ऑब्जेक्ट का नाम अगर डबल आता है, तब हम वहाँ पे नेक्स्ट टाइम अ या फिर एन यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे द. ओके, तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, द जिप्सी हेल्ड अ कैंडल इन हर हैंड्स. ओके, सो जिप्सी क्या है, जिप्सी है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे हम इसके लिए द यूज़ करेंगे, ये तो हमें पता ही है. लेकिन उसके बाद में अ कैंडल जो यहाँ पे आया है, अ कैंडल क्यों आया है, क्योंकि ये सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, सी लेटर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम अ यूज़ करेंगे. लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर सेंटेंस में अगर कैंडल रिपीट होता है उस पैरा में, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे द. ओके, अ यूज़ नहीं करेंगे, द यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, when she lit the candle it glowed brightly and emeralds and
rubies dropped from the flame. ओके तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा अभी कैंडल फर्स्ट टाइम आया था, तो यहाँ पे हमने उसके लिए अ या एन दोनों में से कौन सा चूज़ किया, अ चूज़ किया, यस। लेकिन डबल से जब कैंडल वर्ड आया, कैंडल नाउन आया, तो यहाँ पे हमने इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि कैंडल ही स्टिल है। ओके तो इस तरीके से हम क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ द फ्लेम। फ्लेम क्या है, फ्लेम है डेफिनेट नाउन, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे द। ओके देन नेक्स्ट सेंटेंस इज एज आई वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल आई फाउंड एन ओल्ड बुक लाइंग ऑन द रोड। तो यहाँ पे जो ओल्ड बुक आया है, ओल्ड बुक के लिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, तो ओ का साउंड आएगा तो हम उसके लिए एन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एन यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम आया है। ओके उसके बाद में अगर कभी दोबारा अगर ओल्ड बुक का जो अगर नाउन आएगा तो हम उसके लिए द यूज़ करेंगे। देखते हैं, आई ओपन द बुक एंड वॉज astonished when the book started speaking to me. ओके तो यहाँ पे डबल से बुक नाउन आया है, तो बुक नाउन डबल से आया तो हम इस पे फिर से अ या एन यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे द, क्योंकि ये डबल रिपीट हुआ है। अगर रिपीटेशन होता है तो फर्स्ट टाइम हम अ या फिर एन यूज़ कर सकते हैं, सॉरी अ या फिर एन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिपीटेशन अगर बार बार हो रहा है तो वहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम अ एन यूज़ करने के बजाय हम वहाँ पे द यूज़ करना प्रेफर करेंगे। ओके उसके बाद लिखा है द बुक स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी। ओके तो यहाँ पे भी बुक के लिए फिर से हमने यूज़ किया है द। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम एन यूज़ किया था एंड ओल्ड बुक के लिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया था, तो अब हमने एन एक बार यूज़ कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम हम एन यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पर भी बुक का नाम आएगा तो हम उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमने द यूज़ कर लिया। वी यूज़ द व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच थिंग। कभी जब हम द कब यूज़ करेंगे, जब वहाँ पे कोई एक सिंगल थिंग होगी। ओके वन सच अ थिंग जब होगी तब हम वहाँ पे द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल द सन इज़ शाइनिंग वेरी ब्राइटली टुडे। ओके तो सन एक ही होता है, ये तो हमें पता ही है, यस। पैसिफिक जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सन, सन एक ही होता है हमें पता है, तो हम सन के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। उसके बाद माई अंकल लिव्स ऑन अ स्मॉल आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन कितने हैं, 2-4 है क्या पैसिफिक ओशन हमारे वर्ल्ड में? नहीं, हमारे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पैसिफिक ओशन है, तो हम इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है वन सच अ थिंग ही है। यहाँ पे जो कुछ भी थिंग सिर्फ एक ही है तो उसके लिए हम द यूज़ करेंगे, रिमेंबर इट। ओके द बाइबल इज़ द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द क्रिश्चियंस। ओके तो बाइबल 10-12 है क्या? नहीं, बाइबल तो एक ही होती है, तो यहाँ पे हम इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। उसके बाद में लिखा है द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द क्रिश्चियंस। ये बहुत ही क्या कहते हैं उसे, देवदूत देवधर्म वाली किताब है, तो ये किसकी है, क्रिश्चियंस की है। क्रिश्चियन एक ही धर्म है, क्रिश्चियंस का धर्म अलग अलग होता है क्या? नहीं, तो हम क्रिश्चियंस के लिए भी द यूज़ करेंगे और सैक्रेड टेक्स्ट के लिए भी हम द यूज़ करेंगे। ओके देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रैंडफादर रीड्स द पोद्दार क्रॉनिकल एवरी मॉर्निंग। ओके तो यहाँ पे पोद्दार क्रॉनिकल एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं वो, पोद्दार क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं। पोद्दार क्रॉनिकल एक ही होता है। ओके तो इसके लिए ये डेफिनेट नाउन है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वन सच अ थिंग है तो हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी यूज़ द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, और हम किसके सामने द यूज़ कर सकते हैं, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, इस तरीके से जो ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं उनके सामने हम द यूज़ कर सकते हैं। ओके वी शो द पोजिशन ऑफ समथिंग और समवन, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी की वो पोजीशन बता सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर्स होंगे 101, 102, 103, अगर ऐसे कोई नंबर्स होते हैं तो उनके सामने भी हम द यूज़ कर सकते हैं। ओके तो चलिए किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। रियान वॉन द 100 meters बटरफ्लाई स्ट्रोक इन रिकॉर्ड टाइम। ओके
तो यहाँ पे 100 मीटर्स के पहले यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हाँ यहाँ पे यूज़ किया है द। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ किया है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, वी यूज़ द बिफोर टाइटल्स अटैच टू प्रॉपर नेम्स। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसके सामने भी हम क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अकबर द ग्रेट, सॉलमन द वाइज। ओके, ये क्या है, ये सारे प्रॉपर नाउन्स है जिनके सामने हम द यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद लिखा है वी यूज़ द बिफोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा तो भी हम क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करेंगे, कोई अगर इवेंट है, कोई एक ऐसा स्पेशल मोमेंट है, कोई स्पेशल प्रोग्राम है, तब हम वहाँ पे द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ प्लेसी। यस, ये सारे क्या है, ये सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, द नेक्स्ट वन इज़ वी यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। ओके, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनके सामने हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करेंगे, जीना इज़ द मोस्ट हेल्पफुल ऑफ हर सिस्टर। सो यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हेल्पफुल। ओके, तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे द। उसके बाद में लिखा है शी इज़ द टॉलेस्ट लेडी इन द विलेज। ओके, टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे द। ओके, इस तरीके से हमें सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हम द यूज़ कर सकते हैं। हम कोई टाइटल अटैच करना है प्रॉपर नाउन के सामने तो वहाँ पे हम द यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑर्डिनल नंबर्स के सामने हम द यूज़ कर सकते हैं, हम सिंगुलर और प्लूरल के सामने द यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट वी यूज़ द बिफोर अ सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन टू स्टैंड टू द होल क्लास। ओके, तो हम सिंगुलर नाउन या फिर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है उसके सामने भी हम द यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए, तब हम वहाँ पे द यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ, मैं आपको बताती हूँ, द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ओके, तो चीता कौन है, चीता फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड है। यस, तो चीता क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कैटेगरी को, तो हम यहाँ पे द चीता इज़ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन वी मस्ट ऑलवेज सपोर्ट द पुअर। तो यहाँ पे पुअर क्या है, पुअर एक कैटेगरी है। यस, एक होल क्लास है, तो होल क्लास के पहले हम द यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी मस्ट ऑलवेज सपोर्ट द पुअर। ओके, देन आफ्टर दैट क्या आपको पता है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ आर्टिकल्स एट ऑल टाइम्स। हम एंड द ये हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें इनके बिना भी हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने आना चाहिए। ओके, तो किस तरीके से, देर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन वी नीड नॉट यूज़ एनी ऑफ द आर्टिकल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी तरीके का आर्टिकल हमारे सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स जनरली। जो थिंग्स जनरल होती है उनके लिए हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स शुड नॉट बी इम्प्रिजन इन केक्स। ओके, तो ये क्या है, ये जनरल थिंग है, तो हम यहाँ पे द यूज़ नहीं कर सकते, अ यूज़ नहीं कर सकते, एन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन आई प्रेफर क्लासिकल म्यूज़िक टू अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक। तो यहाँ पे भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है हमने। देखिए सेंटेंस में कोई आर्टिकल दिख रहा है कि आपको, नहीं है। देन चिल्ड्रन शुड ब्रश देयर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। ये जनरल थिंग है, तो इसके लिए हम कोई भी तरीके का आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ये चीज़ हो गई एक कि हम वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। देन वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स when we talk about uncountable nouns in general। जब हम uncountable noun की बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पे द
एन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क, शुगर, बटर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम द या फिर एन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल सॉरी रोहन, आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय दिस टॉय। इनफ मनी, मनी के लिए हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। देन नॉलेज, नॉलेज के लिए भी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं किया है। इज सिल्वर अमॉन्ग द पुअर, गोल्ड अमॉन्ग द नोबल्स एंड अ ज्वेल अमॉन्ग प्रिंसेस। ओके, तो यहाँ भी हमने कोई भी आर्टिकल द एन यूज़ नहीं किया है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज, सिल्वर, गोल्ड, ओके, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके, देन वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, कोई खेल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल शी प्लेज टेनिस एवरी मॉर्निंग, क्रिकेट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ किया है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो हमने सेंटेंस में कहीं भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग अबाउट नेम्स ऑफ पीपल, countries, states, people, days, months, languages, subjects, etc. जब हम कोई लोग मतलब कॉमन पीपल की अगर बात कर रहे हैं या फिर पीपल की बात कर रहे हैं या फिर कंट्री की, कोई स्टेट की, कोई दिन की, कोई महीने की, कोई लैंग्वेज या भाषा की, कोई सब्जेक्ट की, कोई विषय की अगर बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना इज़ इन साउथ अमेरिका, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, देन रूबीनाज टेनिस मैच इज़ ऑन फ्राइडे। तो ये क्या है, ये सारी जनरल थिंग है। जनरल थिंग के लिए हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ओके, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी है कि वी विल बी टूरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेरी शॉर्टली। ओके, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे लिखा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए हम यहाँ पे द यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन माई आंट लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम एक स्टेट है, लेकिन यहाँ पे हम इसके लिए द यूज़ करते हैं। ये एक्सेप्शन है, रूल के लिए अपवाद है। ओके, देन वी ऑलवेज प्लान आवर वैकेशन इन मे टू एस्केप द हॉट वेदर। ओके, तो यहाँ पे भी हमने द यूज़ किया है, ये एक्सेप्शन है। देन आई एम लर्निंग संस्कृत दिस समर, सो आई एम लर्निंग संस्कृत दिस समर, इन दैट we didn't have to use any type of article. So these are all certain exceptions about this rule. So I think you people now understood how we have to use a, an, and the. If you have any type of query, you can contact to me. So now on your page number 28, it's your homework. You have to do it very very carefully. Okay, so page number 28 पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग और डिलीटिंग आर्टिकल्स वेन एवर नेसेसरी। आपको क्या करना है, सेंटेंस में करेक्ट करना है। क्या करेक्ट करना है, कभी आपको ऐड करना है आर्टिकल अगर ज़रूरी है तो, और कभी कभी आपको डिलीट करना है आर्टिकल अगर नेसेसरी है तो ही। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस है, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेन एवर नेसेसरी, put an wrong mark where articles are not required. Okay, so इस तरीके से आपको आपका होमवर्क कंप्लीट करना है. So that's it for this video lecture. We will meet very soon. For that time, take care. Good luck. Bye bye. See you in the next video class.